अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 12 के हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स रह चुके हैं जो आज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.11 और आपकी बुक का जो पेज नंबर है वो 94 है और टॉपिक नेम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप को स्टडी किया था। जो सिंपल हमारे पास माइक्रोस्कोप होती है, जो सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास और उससे हम जो है वो चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उनके साइज़ को इनलार्ज करने के लिए, उनको बड़ा करके देखने के लिए, उनके इमेज को बड़ा करने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, एक लिमिट है जहाँ तक वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो 2 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, 3 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, इससे ज़्यादा वो बड़ा करके नहीं दिखा सकती। अगर हमें देखें छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह से अगर आपके पास, जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, जैसे बहुत छोटे अगर आपके पास स्क्रूज़ हैं किसी चीज़ में, बहुत छोटे जो है वो आपके पास किसी चीज़ को आप जैसे वॉच को ओपन करते हैं या फिर मोबाइल को ओपन करते हैं, तो बहुत छोटी चीज़ें उनको इनलार्ज करने के लिए आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, अगर हम अपने जो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, अगर हमें उनकी स्ट्रक्चर को देखना हो, मतलब बहुत ज़्यादा उनका साइज़ स्मॉल होता है, तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है वो जो है वो इतना ज़्यादा इनलार्ज करके हमें नहीं बता सकती, वो इतनी ज़्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन नहीं होती, ठीक है। तो वो तो हमारे पास उस टाइम पे हमें जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है वो हमारे पास उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये जो है वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके बताती है। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर 1 सेंटीमीटर की है तो ये उसको 10 सेंटीमीटर तक, 9 सेंटीमीटर तक जो है वो उसको इनलार्ज करके आपको बताएगी, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा होती है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है उसमें 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है। आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा आई पीस होता है। एंड इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें मैंने जो डेफिनेशन है आपके पास ये लिखी है, दैट सिंपल माइक्रोस्कोप हैज़ 2 कन्वर्जिंग लेंस, द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एंड यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आपके पास ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, या आपके पास जो है इसमें, जैसे कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की तो हमने सिंगल लेंस की बात की थी कि एक ही उसमें हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास एक ही चीज़ है। अगर जहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस की बात होती है तो इट्स मीन कि वो आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो, हाँ, वहाँ हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंगल जो है वो कन्वर्जिंग लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी। यहाँ पे हमारे पास 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज़ हो रहे हैं। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी उसमें आपके पास 2 कन्वर्जिंग लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा आई पीस होगा। ऑब्जेक्टिव भी कॉन्वेक्स लेंस है और आई पीस भी आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं। हम आगे स्टडी करेंगे कि 2 कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ किए हैं और इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोला गया और इसको आई पीस क्यों बोला गया, ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी जो है वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन में आपने बताना है कि आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी आपके पास जो है वो कंसिस्ट करता है 2 कन्वर्जिंग लेंस पे, एक आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आई पीस है, ठीक है। और ये यूज़ क्यों किया जाता है? टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। आपके पास बहुत स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, आपके पास आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्लड सेल्स वगैरह की स्ट्रक्चर्स वगैरह को करने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके कुछ फीचर्स हैं, हम इसके फीचर्स देखते हैं। आपके पास ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या क्या फीचर्स हैं, तो पहला मैं ये कहूँगी दैट इट गिव्स ग्रेटर मैग्नीफिकेशन दैन सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन देता है। ज़ाहिर सी बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, 2 लेंस यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे एक लेंस यूज़ हो रहा तो होगा, तो इसकी जो मैग्नीफिकेशन होगी वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट गिव्स अ ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकेंडली हम कहते हैं द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें 2 जो है वो लेंस लगे हुए होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा आई पीस होता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा जो है वो शॉर्ट होती है। शॉर्ट फोकल लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है।
दो इसमें, मैं वंस अगेन रिपीट करती हूँ, दो इसमें लेंस लगे हुए होते हैं। एक आपके पास जो है वो लगा हुआ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा शॉर्ट होती है, इवन के 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेकिन जो आई पीस है ना, जो दूसरा आपके पास यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, 2.5 हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन इससे जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। यहाँ पे मैं इसके कुछ पार्ट्स आपको बता देती हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, फिर हम इसकी जो है वो वर्किंग आगे देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिए आपके पास ये आई पीस होता है, ठीक है, आई लेंस जिसको बोला जाता है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, दो लेंसेज होते हैं। ये आपके पास आई लेंस है। यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं ये आपकी आई है, ठीक है, आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं चीज़ों को। ये हमारे पास आई लेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो लेंस पे कंसिस्ट करता है, तो ये आई लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। और यहाँ पे आपका सैंपल पड़ा हुआ है, जिस भी चीज़ की आपने स्ट्रक्चर देखनी है, जो भी आपका सैंपल है जिसको आपने मैग्नीफाई करके देखना है, आपका ऑब्जेक्ट, आपका सैंपल यहाँ पे रखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस तरह की दिखती है, ठीक है। इसमें आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। अभी आपको नज़र आ रहे हैं ना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। मीन्स अगर आपके पास ये डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के होते हैं, इनकी डिफरेंट जो है वो आपके पास, अगर आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आप कोई सा भी इनमें यूज़ करते हैं, कम मैग्नीफिकेशन के लिए दूसरा लेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास इसकी मल्टीपल रेंज होती है मैग्नीफिकेशन के लिहाज से, इसलिए यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट जो है वो रेंजेस के यहाँ पे लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम इसकी जो है ये यहाँ पे रे डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास ये जो है वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को मैग्नीफाई करती है। और यहाँ पे दो लेंस क्यों लगाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोला जाता है, और आई जो लेंस है, आई पीस लेंस है, उसको आई पीस लेंस क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है हमेशा वो ऑब्जेक्ट के जो है वो पास रखा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी लेंस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सामने हम जो भी लेंस रखते हैं उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसके नेम से इंडिकेट होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के सामने होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, जिससे हम ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से जिसके सामने रखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। और वो लेंस जो कि हमारी आँख के सामने होगा, जो जिससे हम अपनी मतलब जिस लेंस के पास हमारी आँख होगी, जिस तरह से देखें यहाँ से हम देखते हैं ये जो है हमारी आँख है और ये जो लेंस है, तो जो लेंस हमारी आँख के सामने होगा वो हमारे पास आई पीस लेंस होगा। यहाँ से नेम से इंडिकेट होता है कि आई पीस लेंस, आँख के पास जो लेंस होगा उसको आई पीस लेंस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के सामने होगा लेंस उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। अब हमने ये भी बोला था कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है उसकी फ़ोकल लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फ़ोकल लेंथ को हमने यहाँ पे एफ ओ से डिनोट किया हुआ है, क्योंकि एफ ओ जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ सॉरी ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ है, एफ ओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसको आपने मैग्नीफाई करके देखना है। ये आपकी आँख है, आँख के सामने जो लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है उसको आई पीस लेंस बोलते हैं। ये आपके पास सेकंड ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, सेकंड कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, और इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हमारे पास कम होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, एफ ओ हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास आई पीस लेंस है, जो आपके पास ये जो हमारे पास जो आँख के करीब लेंस होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है इसको एफ ई से डिनोट किया गया है, ठीक है। एफ ई से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। आप यहाँ इस फिगर से भी देख सकते हैं कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम है। अब फोकल लेंथ ज़्यादा और कम क्यों की जाती है ये भी हम जब इसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी फोकल लेंथ को क्यों शॉर्ट और क्यों जो है वो एक की फोकल लेंथ को शॉर्ट और एक की फोकल लेंथ को कम ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका आपने इमेज बनाना है, ये जो है वो आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है। अब जैसे ही क्या होगा कि लाइट की जो रेज़ हैं वो आके इस ऑब्जेक्ट से मतलब इस लेंस में इंटर होंगी, ठीक है। तो तीन तरह की रेज़ आके इस लेंस से हमने जो है वो रे ट्रेसिंग और इमेज फॉर्मेशन जो है वो पिछले टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं। आप लोगों को अगर जो है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं समझ आई तो आप जो है वो पीछे जो लेक्चर है उसको दोबारा से आपने देखना है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन हम पहले से पढ़ चुके हैं कि आपके पास क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो है वो तीन तरह की हमने रेज़ पढ़ी हैं, किसी लेंस ऑब्जेक्ट से आके
तीन तरह की रेस जो है वो किसी लेंस पे पड़ती हैं तो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो है वो आपके पास तीन तरह की रेज आके फॉल कर रही हैं इस इमेज पे। एक रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये हमारे पास फोकल लेंथ में से पास कर रही है। एक बिल्कुल दरमियान में से पास कर रही है, और हमने कहा था जो बिल्कुल दरमियान में से ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो विदाउट डिफ्लेक्शन जो है वो गुजर जाती है। और थर्ड हमारे पास ऐसी रे जो कि फोकल लेंथ से फोकस से जो है वो पास करती है, तो वो जो है वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह से तीन रेज आई और यहाँ पे कन्वर्ज होकर यहाँ पे उन्होंने इमेज बना दिया, ठीक है। ये जो इमेज बना है ये हमारे पास क्या बना है, ये जो है वो हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बना है और रियल इमेज बना है, ठीक है। अब देखिए हमारी आँख ये तो जितना इसका साइज़ था उतना ही बना है, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फोकल लेंथ से जो है वो दूर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये फोकल लेंथ है ना, ये फोकस है, और ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो इमेज बनेगा वो हमारा यहाँ पे जितना हमारा ऑब्जेक्ट था उतना ही बनेगा, उससे मतलब आपके पास जो है वो जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही बना है, कोई मैग्नीफिकेशन नहीं हुई। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि हमारी आई तो इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रही, अब हमारी इस लेंस के लिए अब ये जो इमेज बना है ना ये इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस इमेज से जिसको हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तीन तरह की रेज आके फॉल करेंगी, और आपको पता है कि ये जो इमेज बना है ना ये फोकल लेंथ से जो है वो बना है, किधर है, फोकल लेंथ के अंदर बना है, ठीक है। देखिए ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस की ये जो आई पीस लेंस है ना ये इसकी फोकल लेंथ के अंदर बना है। देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो फोकल लेंथ से परे रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये जो अब हमारे पास इमेज बना है ना ये फोकल लेंथ के अंदर बना है। और जब भी आपके पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ होगा तो इमेज इनलार्ज बनेगा। इस पॉइंट को याद रखना है कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ होगा, मतलब फोकल लेंथ में रखा हुआ होगा तो इमेज इनलार्ज बनेगा। फोकल लेंथ से दूर होगा तो इमेज जितना उसका साइज़ है उतना ही बनेगा, या फिर ज़्यादा दूर होगा तो फिर कम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो इमेज यहाँ पे इसकी वजह से जो इमेज बना है वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर बना है। तो इट्स मीन अब जो रेज आके इस पर फॉल करेंगी और यहाँ से पास होके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी तो जो इमेज बनेगा वो इनलार्ज इमेज बनेगा, जैसा इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो हमारे पास जो है वो जैसा ऑब्जेक्ट है इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और हमारे पास जो है वो इमेज वर्चुअल होगा, और थर्ड जो है वो इनलार्ज होगा। तो इस तरह से जो इमेज यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इनलार्ज इमेज बनेगा, और हमारी आँख जो है वो यहाँ से इनलार्ज इमेज को देख लेगी। तो यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो चुका है आपको कि पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से हमारे पास इमेज यहाँ पर बनेगा, फिर ये जो इमेज है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा फॉर आईपीस लेंस, और यहाँ से कुछ रेज आके पड़ेंगी और यहाँ पे हमारे पास इनलार्ज इमेज बनेगा, जैसा कि ये हमारे पास जो है वो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए जो इमेज बनेगा वो हमारे पास इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नीफिकेशन को हम देखते हैं। हम पिछली जो है वो टॉपिक में मैग्नीफिकेशन के लिए बहुत सारी इक्वेशंस हमने ड्राइव किए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो तरह की मैग्नीफिकेशन यूज़ होंगी, मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस लेंस एंड मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। जो मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव होगी वो MO होगी, और जो मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस होगी वो ME होगी। तो मैग्नीफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे DI डिवाइडेड बाई FO लिखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पीछे वाली जो इक्वेशन जो हम कर चुके हैं वहाँ से ड्राइव की है, और यहाँ से मैग्नीफिकेशन ऑफ जो आई पीस है वो N डिवाइडेड बाई FE होगा। ये भी हमने पीछे जो इक्वेशन है 12.12 वहाँ से ली है। अब हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन होगी वो हमारे पास दोनों मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होगी, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। तो MO मल्टीप्लाई बाई ME, MO की वैल्यू यहाँ से पुट करें, ME की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है, हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ी, हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ी, और नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिंग माइक्रोस्कोप आ जाती है। जो रिफ्रैक्टिंग जो माइक्रोस्कोप जिसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप किस लिए यूज़ होती है, देखिए अभी तक हमने जितनी भी माइक्रोस्कोप्स पढ़ी हैं हमने वो माइक्रोस्कोप्स पढ़ी हैं जिसमें हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखते थे। अगर हमें किसी बैक्टीरिया को भी देखना था तो हम आँख के करीब रख के माइक्रोस्कोप के करीब देखते थे, ठीक है। अगर हमें किसी स्क्रू वगैरह को किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक करने के लिए कुछ हमने यूज़ करनी थी माइक्रोस्कोप तो हम उसको भी नज़दीक रख के देखते थे। मतलब हमने जितने भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को
मैग्नीफाई करने के लिए जो हमने माइक्रोस्कोप यूज़ किए हैं वो सिंपल और कंपाउंड है। लेकिन अगर क्या हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर हो, इतना दूर हो जिस तरह स्टार्स हैं या जिस तरह से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए यूज़ होती है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास क्या करता है, डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट हैं उनको मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अ टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, सच है स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स को जो है वो देखने के लिए, उनकी उसको जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो जो माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं जो टेलीस्कोप। ठीक है। अब टेलीस्कोप हमारे पास ये भी कंसिस्ट करती है जो है वो जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप है बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास, इसमें भी हमारे पास दो तरह के जो है वो लेंसेज होते हैं। एक आई पीस लेंस होता है जो आँख के करीब होता है, उसको आई पीस लेंस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। लेकिन डिफरेंस इसमें यह है कि यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसकी जो आपके पास फोकल लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन जो आपके पास आई पीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं जैसा कि हमने पिछले केस में बोला था कि इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी ज़्यादा है, लेकिन इस केस में क्या होगा, इसकी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्टिव की आई पीस की कम होगी। अब देखें आपके पास यहाँ से आप फिगर से भी देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है लेकिन आई पीस लेंस की फोकल लेंथ कम है। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, देखें अब आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टार है। ठीक है, ये कोई एक स्टार है जिसका आपने जो है वो जिसको आपने मैग्नीफाई करके देखना है, ये स्टार बना हुआ है। तो यहाँ से आप टेलीस्कोप देखें कुछ इस तरह की दिखती है आपके पास। ये आपके पास आई पीस लेंस होता है और ये जो है वो आपके पास नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस लेंस है। आप यहाँ से स्टार को देखना चाहते हैं तो स्टार से कुछ रेज आगे पड़ेंगी इस लेंस के ऊपर। जैसा कि ये स्टार जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है इस ऑब्जेक्ट से, और इसलिए यहाँ पे इस लेंस की मदद से इस ऑब्जेक्ट का, स्टार का जो इमेज बनेगा वो इस तरह से हमारे पास जो है वो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब हमारी आँख जो है वो इस इमेज को देखेगी और ये वाला जो लेंस होगा, आई पीस लेंस होगा, वो इस इमेज को यहाँ से इस लेंस की मदद से ये जो इमेज बना है इसको देखेगी। ठीक है, तो ये जो लेंस है ये क्या करेगा, इस इमेज को अब इनलार्ज करके हमें दिखाएगा। ठीक है, जैसे ही रेज आके फॉल करेंगी और ये जो इमेज है ये हमें क्या मिलेगा, इनलार्ज होके मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो है वो टॉपिक था कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिव माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स आपने इसको खुद रीड करना है और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई आपने जो है वो मुझे बताना है कि कोई पॉइंट जो है वो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ। इसके साथ आपके पास ये जो एग्जाम्पल है इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, ये भी आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है।